पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका अर्थात नेबुला से हुई। यह किस विद्वान की विचारधारा है? लाप्लास। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई, यह विचारधारा लाप्लास महोदय का है। परिकल्पना और विद्वान। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स एवं जेफरीज, निहारिका परिकल्पना लाप्लास, वायव्य राशि परिकल्पना कांट, सुपरनोवा परिकल्पना होयल एवं लिटन। निम्न में से कौन सा महान हिमयुग कहलाता है? प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित था। पिंकी तथा ब्रुगनर ने यूरोप में गुंज, मिंडेल, रिस, ब्रूम 4 हिमयुगों का निर्धारण किया। इस युग में उत्तरी अमेरिका में हिमचादर का फैलाव 4 विभिन्न समयों में हुआ: नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, आयोवा, विस्कॉन्सिन। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। अगर पृथ्वी का एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंप लहरें असमान गति से नहीं, भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। बी सही है। पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब मैग्मा धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ठोस मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है। निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैल का रूपांतरित रूप है? ये है नीस शिस्ट सर्पेंटाइन। ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फिबोलाइट, बेसाल्ट से शिस्ट, ग्रेबो सर्पेंटाइन। जब तनाव के कारण भूखंड में 2 समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के खंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य भाग खड़ा रहता है तो उसको बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। जैसे यूरोप में वॉसेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट। भ्रंश या दरार। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊटा एवं नेवादा प्रांतों में स्थित ग्रेट बेसिन रेंज पर्वतों के चट्टानों की बनावट का अध्ययन क्लैरेंस किंग ने किया। इन पर्वतों का नामकरण गिलबर्ट ने 1870 तथा 75 में किया के बीच भ्रंशित ब्लॉक किया। अपवर्तन सिद्धांत। एस्पर महोदय ने ग्रेट बेसिन रेंज के विभिन्न पर्वतों का अध्ययन करने के बाद बताया कि वर्तमान ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भ्रंश के कारण न होकर विशेषक अपवर्तन के कारण होता है। स्थान और ज्वालामुखी संख्या। किराइल द्वीप में 35 ज्वालामुखी हैं, फिलीपींस में 13, अलास्का प्रायद्वीप में 33 तथा जापान में 98 ज्वालामुखी हैं। सेल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। रासायनिक कक्षा की दृष्टि से निम्न में से किन चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? वियोजन बेसिक आग्नेय का अधिक होता है। उत्पाटन की क्रिया में शैलें कमजोर पड़ती हैं तथा बड़े बड़े भूखंडों में टूटती हैं तथा गतिशील हिम के प्रहार से शैलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहां गर्त बन जाता है। हेड वॉल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है? यू सर्क का। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला विशाल गर्त होता है। इसके दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। सर्क के भाग हैं वर्गश्रुंड, हिमनद की प्रवाह की दिशा।
नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे पेनी संप्लाय संप्राय मैदान का निर्माण होता है, अर्थात पेनी प्लेन का निर्माण होता है। आग्नेय पाई जाती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.305%। नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया? ये हैं मार्सेल निकोलेट। नूतन परिकल्पना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार गोष्ठी 1962 में मार्सेल निकोलेट द्वारा वायुमंडल को दो भागों में समताप मंडल, विषम मंडल में बांटा गया। समताप मंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तापमान के आधार पर सममंडल को तीन परतों में बांटा गया: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। विषम मंडल का सागर तल से 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार है। वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाती हुई सामान्यतः वायु का ताप घटता जाता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। इसको तापीय व्युत्क्रमण अर्थात थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है। सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है? ये है 25%। धूल कणों द्वारा प्रकीर्णन 6%, बादलों द्वारा 27% और 2 इकाई पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर एल्बिडो लौट जाता है। इसको एल्बिडो कहते हैं। आयोग ने इसको ए माना, जबकि कोई विकल्प सही नहीं है। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? वायुदाब में अंतर। अश्वत्थांश किस पेटी में पाई जाती है? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में। रोहन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों तक है? ये 200 डिग्री अक्षांशों तक है। सिरोको क्या है? यह एक स्थानीय पवन है। एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहा जाता है। चीन समुद्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। मैक्सिको में इसको टॉर्नेडो कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहा जाता है। कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है? भूमध्य सागरीय, सवाना, मानसूनी। तो ये सवाना तुल्य जलवायु। वर्ष भर समान उच्च तापक्रम तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? भूमध्य रेखीय अर्थात विषुवत रेखीय जलवायु की। निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। चैलेंजर गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में, पोर्टो रिको उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी द्वीप समूह के पास है। रोमांस दक्षिणी हिंद महासागर में है और सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? अक्षांश, जलमंडल एवं स्थल के असमान वितरण, प्रचलित पवनें, सागरीय सभी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सागरों में लवणों की मात्रा में कुल मात्रा में अंतर होता है। सही है। कौन सा सही है? लवणों में सागर में लवणों की संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। ये सही है। सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा।
ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें से 7 प्रमुख लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। स्मरणीय है कि विभिन्न सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, परंतु उनकी संरचना अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। वाष्पीकरण की मात्रा सागरीय लवणता से नियंत्रित होती है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा। प्राय सभी सागरों में तटवर्ती भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। गहन भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। उथले भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? उत्तरी विषुवतीय रेखीय गर्म जलधारा है। सभी ठंडी जलधाराएं हैं शेष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपर तल तक ही सीमित रहता है। 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। लहर का ऊपर उठा हुआ भाग क्रेस्ट तथा नीचे दबा हुआ भाग ट्रफ कहलाता है। उपर्युक्त में से सभी कथन सही हैं। आर्य हैरिस ने ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रगामी तरंग सिद्धांत। स्टेशनरी स्टेशनरी वेव थ्योरी हैरिस महोदय ने दिया। स्टेशनरी वेव थ्योरी हैरिस महोदय। इक्विलिब्रियम सिद्धांत न्यूटन महोदय। डायनामिक सिद्धांत लाप्लास तथा प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेवेल ने दिया। कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं। ये है भोजन जाल, फूड वेब कहलाता है। झूमिंग कृषि निम्न में से किस क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? फ्रेडरिक रैटजेल। रैटजेल ने मानव समुदाय में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया है कि मानव समाज क्रमिक चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये चरण है आखेट व मत्स्य क्रिया, हल क्रिया, हल संस्कृति, शस्य उत्पादन, हल बैल द्वारा खेत जोतने की क्रिया, मिश्रित किस्म जिसमें कृषि एवं पशुपालन भी है, पशुपालन, स्वतंत्र रूप में बागवानी। मानव व प्राकृतिक द्वैधता का विवाद भी रैटजेल के समय ही प्रारंभ हुआ। आदिम जनजाति एबॉर्जिनल्स निम्न में से किस प्रदेश में निवास करते हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता एवं राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध। ये सभी सही हैं। भौतिक कारक हैं उच्च जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा आदि। आर्थिक कारक हैं खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनैतिक कारक। प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जेलेंस्की महोदय ने दिया। प्रवासन से संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत रेवेनस्टीन ने दिया, किंतु गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलेंस्की द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार प्रवसन के मॉडल एवं जनसांख्यिकी मॉडल के बीच समानता पाई जाती है। विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में भेड़ों एवं बकरियां अधिक मात्रा में पाली जाती हैं। गाय और बैल अधिक मात्रा में पाले जाते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सही है। इनमें से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है, जिसके कारण इसे मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है? कनाडा। वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है, यह है जीविकोपार्जी कृषि। निम्न वस्त्र उद्योगों में से कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग में है?
सूती वस्त्र उद्योग। निम्न में से कौन सा जलमार्ग विश्व का महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। निम्न में से कौन सी रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसकी कुल लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। महासागरीय जलमार्ग और बंदरगाह। पनामा नहर जलमार्ग स्वेज नहर पनामा नहर कोलन, स्वेज नहर सिंगापुर, प्रशांत महासागरीय वैंकूवर, उत्तरी अटलांटिक मैनचेस्टर। अधिवासों की स्थापना में धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी कारक प्रभाव डालते हैं। नगरीय जनसंख्या की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण 2005 ईस्वी तक विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक भाग नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना है? 50%। वर्तमान में 56% जनसंख्या नगर में निवास करती है। ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 5 लाख या इससे अधिक है मेगा सिटी कहलाता है। यूएनए के अनुसार नगरीय संकुल जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक है उसे मेगा सिटी संज्ञा प्रदान की जाती है। निम्न में से किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स और साओ पाउलो। जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक भी विशाल नगर नहीं है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निकोबार द्वीप समूह में 22 द्वीप समूह हैं और इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर है या 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के बिंदु है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पश्चिमी बिंदु गौरमोता और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848, अब 8,850 माना गया है। नंदा देवी 7,818, कंचनजंगा 8,598, मकालू 8,481। माउंट एवरेस्ट 8,848, नंदा देवी 7,816, कंचनजंगा 8,598, मकालू 8,481। ऐसे कितने नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र प्रत्येक का 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? 14 नदियां हैं। विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत है मार्सडेन द्वारा दिया गया। मार्सडेन ने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, जबकि ब्रेनफोर्ड ने कहा है कि हम भारत की जलवायु के विषय में कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जलवायु की इतनी विषमताएं नहीं मिलती जितनी अकेले भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 प्रमुख और 27 गौड़ प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। 8 मिट्टियां हैं
उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं स्थिति के आधार पर। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वनीय मृदा। आणविक खनिज इल्मेनाइट, जिरकॉन, मोनोजाइट निम्नलिखित में से किस खनिज पेटी में मिलते हैं? राजस्थान और गुजरात में। आणविक खनिज का 60% से अधिक भाग केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। केरल के समुद्र तटीय भाग में पाया जाता है आणविक खनिज। देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किलोमीटर पानी होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानित कितने घन पानी इस्तेमाल किए जाने योग्य हैं? ये है 690। 1869, 690। चील की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चीड़ अर्थात पाइनस लोंगिफोलिया ये वृक्ष हिमालय में जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, चाय की पेटी, माचिस तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण में किया जाता है। हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष ब्लू पाइन, सिल्वर फर, स्प्रूस, अखरोट, सफेद भीसा अर्थात व्हाइट विलो और इंडियन बर्च, साइप्रस आदि हैं। निम्न में से कौन सी नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी? ये है सरहिंद। पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर अम्बाला जिले में ताजेवाला से यमुना नदी से निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। बाद में शेरशाह द्वारा 1546 ईस्वी में तथा अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण एवं सुधार कराया गया। 1886 में अंग्रेज सरकार ने इसे सिंचाई योग्य बनाया। हरित क्रांति की खोजकर्ता निम्न में से कौन है? विलियम गैड। IRS तथा CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं? चावल की। IRS 5, CO34, IR8, IR20, IR22, साबरमती, बाला, रत्ना, जमुना आदि चावल की उन्नत किस्में हैं। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वर्तमान में बिहार है 1106। राजस्थान में निम्न में से किस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जल भराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा दुष्प्रभावित है? इंदिरा नहर। बस्तर विशेषकर किस खनिज निक्षेपों में समृद्ध है? यह है लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैला टीला एवं राव घाट लौह अयस्क के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, इस पेटी के बैला टीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसमें इस बात पर आने हेतु आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम पत्तन से जापान एवं दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। जनसंख्या की विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी में, डेमोग्राफी में। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन थॉमसन महोदय ने 1929 में किया। नोटेस्टीन ने 1945 में, फ्रैंक नोटेस्टीन ने इसकी व्याख्या अधिक विस्तार और प्रभावी ढंग से किया। संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृति पर, मानव की वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान पर, तीनों पर।
सौरमंडल की स्पिन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्काएं उच्च जार का निर्माण होता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। चंद्रमा और दोनों विपरीत दिशा में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। दोनों सही है। पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती हैं? पर्वत और घाटियां क्षैतिज संचरण से बनती हैं। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है। धूल कण द्वारा प्रकाश का छितराया जाना, स्कैटरिंग बाई धूल कण। प्रकाश 7 रंगों का बैंड होता है। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? दोपहर के बाद पूर्व दिशा में देखा जाएगा। दो विषुव अर्थात दो बसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 365 दिनों का। सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। 21 मार्च के विषुव को बसंत विषुव कहा जाता है, अतः पुनः 21 मार्च के आने में 1 वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। दो विषुव के बीच अंतर 182 दिन लगता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती। पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है उष्णकटिबंध कहलाता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जीवावशेष, वनस्पति अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय निर्धारित करते हैं देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। पश्चिमी घाट है एक पठारों का कगार। हीरे की खानें स्थित हैं मध्य प्रदेश में। जनजातीय समूहों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है नाइजीरिया में। प्रश्नकाल के समय जनजातीय समूह की सबसे बड़ी संख्या तंजानिया में रहती थी। युगांडा में 9 जनजातीय समूह, तंजानिया में 125, दक्षिण अफ्रीका में 4 जनजातीय समूह और नाइजीरिया में 9। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 250 जनजातीय समूह नाइजीरिया में रहती है, जिसमें मुख्यतः योरूबा, इबो, हौसा और फुलानी आदि हैं। निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। धौलागिरी इनमें से सबसे ऊंची है कंचनजंगा, सबसे कम ऊंची है कामेत, उसके बाद नंदा। उपर्युक्त पर्वत शिखरों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है कामेत शिखर, नंदा देवी, धौलागिरी और कंचनजंगा। दामोदर घाटी परियोजना प्रमुख उद्देश्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण, शक्ति उत्पादन। शक्ति उत्पादन नहीं है, वो मृदा संरक्षण नहीं है और तीनों शामिल हैं। दामोदर घाटी का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जलापूर्ति, अफवाह, जल विद्युत, नौ परिवहन आदि। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। भयानक बाढ़ों के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर तैयार किया गया। आयोग ने इसको बी माना है, अर्थात ABD।